अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मुझे वे भक्त बहुत प्रिय हैं जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से मुक्त हैं, जो मित्रवत और दयालु हैं। वे किसी संपत्ति के और किसी भी प्रकार के अहंकार से मुक्त हैं, आसक्तियों से मुक्त हैं, सुख और संकट में समान हैं और हमेशा क्षमावान हैं, क्षमाशील हैं। वे सदैव संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ सदैव स्थिर हैं, संयमित हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं और मन और बुद्धि से मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हैं। ऐसे लोग मेरे को प्रिय हैं। तो आज का जो विषय है वह है समर्पण। आज हम चर्चा करेंगे समर्पण के बारे में। समर्पण का अर्थ यानी अपने मन का अर्पण कर देना, अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपनी अहंकार, अपनी बुराइयों का उनसे मुक्ति पा लेना और अपना भविष्य, अपना सब कुछ एक उद्देश्य के प्रति समर्पित कर लेना, जिसको हम आत्मा का समर्पण भी कहते हैं आध्यात्म की भाषा में। अपनी आत्मा का अर्पण कर देना। समर्पण कहना बहुत सरल है, लेकिन उसका परिपालन करना यह साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। समर्पण का भाव एक दुर्लभ भाव होता है, चाहे गृहस्थ आश्रम से लेकर संन्यास आश्रम तक हो, चाहे हम आध्यात्म जगत से लेकर भौतिक जगत तक हो, इस लोक से परलोक तक हो, हर प्रकार में, हर प्राणियों में समर्पण का एक अलग महत्व होता है। गुरु के प्रति भी समर्पण का भाव ये अद्वितीय होता है। पति का पत्नी के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, एक मनुष्य का समाज के प्रति, और हम जो प्रकृति के प्रति हम जो समर्पण करते हैं, ये समर्पण अर्थात बिना कुछ लालसा के, बिना कुछ पाए, बिना किसी के इच्छा के हम अगर समर्पण करते हैं, बिना शर्त किया गया जो उद्देश्य पूर्ण कार्य है वह समर्पण है। जहां शर्तें आ गई, जहां पर कुछ लोभ आ गया, अहंकार आ गया, वो समर्पण नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान से अपेक्षाएं करते हैं और उनसे कुछ पाने की इच्छाएं जागृत करते हैं। अगर हमको वो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो हम भगवान को ही खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। तो ये समर्पण नहीं। समर्पण अर्थात पूर्ण समर्पण। जैसा समर्पण माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए किया था, जैसा समर्पण गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया था, जैसा समर्पण मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को प्राप्त करने के लिए किया था, जैसा समर्पण भामा शाह ने इस राष्ट्र को बचाने के लिए किया था, अपने सर्वस्व धन का समर्पण कर दिया था, जैसा समर्पण इस देश के वीर जवान करते हैं, जैसा समर्पण इस राम ने इस धरा पर किया है, भगवान कृष्ण ने किया है। और अर्थात हमारे देशभक्त लोग भी कहते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। अर्थात तन भी समर्पित, मन भी समर्पित और यह जीवन भी समर्पित। और समर्पण करने वाला और क्या कह रहा है कि मुझे
मेरे पास अगर कुछ और भी हो तो मैं वह भी दे सकता हूँ। यानी जहाँ कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वही समर्पण है। जैसा समर्पण स्वामी नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के प्रति समर्पण दिखाया तो विवेकानंद कहलाए। भगवान राम ने इस संपूर्ण सराचर जगत के उत्थान के लिए समर्पण दिखाया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने राक्षसों का अंत किया तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहलाए। और ऐसे न जाने कितने महापुरुष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति जो अर्पण करते चले गए और इस संसार में अमर होते चले गए। उन्होंने किसी से कोई इच्छा की बात नहीं रखी, सब कुछ समर्पित कर दिया। समर्पण यानी अपना सब कुछ अर्पण कर देना, बिना लालसा के, बिना त्याग के, बिना मोह के, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपने बुराइयों का अंत, उनसे मुक्ति पा लेना ही पूर्ण समर्पण है। मैं अहम की भावना से निकलकर वयम की भावना तक जाना और एक अपने अंदर से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम तक की यात्रा में जाना, यह एक समर्पण का भाव है। यही समर्पण का भाव हमारे मन के अंदर जागृत होना चाहिए। समर्पण में छल कपट का कोई स्थान नहीं है। किसी भी प्रकार का विकार समर्पण में बाधक हो सकता है। इसलिए समर्पण कैसा, एक पिता अपने कन्या का जब विवाह करता है, विवाह के बाद वह कन्या अपने पति के लिए समर्पित हो जाती है। माता पिता का मोह त्याग कर वह अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। ऐसा विश्वास, पूर्ण जीवन और समर्पण में श्रद्धा, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ पर समर्पण नहीं होता। और श्रद्धा भी निष्काम श्रद्धा, जहाँ हम किसी भी प्रकार के कामना, लालसा, द्वेष, राग, भय से मुक्त हो जाते हैं। इसको आध्यात्मिक समर्पण कहते हैं। उस समर्पण की ओर अपने आप को अग्रसारित करना, तभी उस समर्पण का महत्व है। समर्पण की अगर पराकाष्ठा देखनी है तो भगवान श्री राम और उनके भाइयों में और उनके परिवार में देखनी चाहिए। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने मानव जीवन को साकार स्वरूप दिया। असंभव से असंभव परिस्थिति में भी मानव जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में कैसे प्रमाणित जीवन जिया जा सकता है, उनसे सीखना चाहिए। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श पति, आदर्श नेतृत्वकर्ता, आदर्श मित्र, आदर्श राजनेता और एक आदर्श योद्धा और एक आदर्श राजा के रूप में सदा सर्वदा के लिए स्वयं को प्रस्तुत ही नहीं किया बल्कि उसको सिद्ध भी किया। और एक शत्रु के रूप में भी उनमें आदर्श, एक शत्रु के मन में भी, उनके शत्रु के प्रति भी उनके मन में एक दयालु का भाव था। और युद्ध में जिनका विरोध करने वाले जितने सारे राक्षसों की आत्माओं को मुक्त कराने के लिए उन्होंने पूर्ण एवं सफल प्रयास भी किया। वे इतने विनम्र हैं कि अपनी विजय का श्रेय स्वयं न लेकर अपनी संपूर्ण सेना को दिया। संपूर्ण रामायण में श्री राम ने अपने असली दिव्य स्वरूप को प्रकट ही नहीं होने देते थे, जिससे उनके परम ब्रह्म के सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली रूप का लोगों को आभास भी नहीं हो पाया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, अपनी जन्मभूमि के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव जब लंका विजय कर लिया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी इस भारत माता के प्रति उनका पूर्ण समर्पण और बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर। और इसलिए अपनी इस प्रकार की जो भगवान राम की जो कथा है, वे हमें
समर्पण का भाव सिखाती है। जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी भगवान श्री राम की कथा सुनते सुनते उनको नींद आ गई। पास में एक कौवे का घोंसला था, उस कौवे ने वो बाद में वो सारी कथा सुन ली, जो अगले जन्म में काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हुई। और ये राम कथा जो सबसे पहले भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, उसके बाद आम जनमानस में काकभूषुंडी के माध्यम से ये राम कथा का प्रचार प्रसार होता चला गया। और आज ये अनेक कथावाचक भगवान राम के गुणों का अवगाहन करते हुए मिलते हैं और उनके जीवन लीलाओं को जन जन के बीच पहुंचाकर एक महान और पुण्य का काम कर रहे हैं। जब वे कौवा जो अपने घोंसले में बैठे थे, माता पार्वती को भगवान शंकर राम कथा सुना रहे थे, तो सुनाते जब माता पार्वती को नींद आई तो कौवे ने पूरी कहानी सुनी और बाद में उनका जन्म काकभूषुंडी के रूप में जब हुआ तो उन्होंने सबसे पहले ये कथा गरुड़ जी को सुनाई। भगवान श्री शंकर के मुख से निकली श्री राम जी की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। आध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। इसके साथ साथ आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए जो संस्कृत का यह अनुपम महाकाव्य भी है। बाद में महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम जी की पवित्र रामायण में उसको अपना लिपिबद्ध किया और रामचरितमानस के रूप में, और उनके द्वारा लिखित राम जी की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। सामान्य रूप से रामचरितमानस को तुलसी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। श्री राम जी ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की, और रामायण के सारे चरित्र, सारे पात्र अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र हैं, अपने पिता की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है और पति के रूप में भी वे एक आदर्श व्यक्तित्व थे। राजा के रूप में भी प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हेय समझते थे, इसलिए प्रजा का हित उनके लिए सर्वोपरि था। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व वाले वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल और धर्मात्मा और प्रजा के वत्सल, शरणागत, सबको शरण देने वाले, सर्व ज्ञाता और प्रतिभा संपन्न, और सबसे बड़ी बात वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। सभी पारिवारिक संबंधों में उच्चतम मानदंड स्थापित करने वाले, राम राज्य की नींव की जनक, राम राज्य की नींव के पत्थर, जो जनक की बेटियां जो कभी प्रकाश में आती हैं, कभी सीता के रूप में तो कभी उर्मिला के रूप में। भगवान राम ने तो न केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान के फलस्वरूप आया। सीता का पतिव्रत महान है, सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर वे पति के साथ वन को चली गई। रामायण में भ्रातृ प्रेम यानी भाई के प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रामायण में जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन को चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम के चरण पादुका को स्थापित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता हैं। अपने पुत्र राम पर कैकेयी द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत को पर उतनी ही ममता रखती हैं जितना अपने राम पर रखती हैं। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव उनके साथ रहते हैं। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण, हनुमान जी के कारण ही उनको प्रावधान प्राप्त होता है। रामायण में भोग नहीं,
त्याग है, समर्पण है। रामायण में भरत जो नंदीग्राम में रहते हैं, शत्रुघ्न जी उनके आदेश से दिन में अयोध्या राज्य का संचालन करते हैं और रात में नंदीग्राम में भरत जी के सानिध्य में आराम करते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की ओर छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया। श्रुति कीर्ति जी जो सबसे छोटी हैं आई, चरण में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने उनसे पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? तो क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आई और माँ को छाती से चिपटी और गोद में सिमट कर बोली, माँ उन्हें तो न देखे हुए 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज आई, सेवक दौड़े, आधी रात ही पाल के तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी आराम से लेटे हुए हैं। माँ आई और सिरहाने पर बैठ गई, बालों में हाथ फेरा। शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली तो देखा सामने माँ है। उनके मुख से अचानक निकला माँ। वे उठे और चरणों में गिरे। माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? रामायण में शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चले गए। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। क्या मैं ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र, क्या ये विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? मैं ही रघुकुल को कलंकित करने के लिए रह गया था? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। समर्पण की प्रतियोगिता चल रही है, त्याग की प्रतियोगिता चल रही है। यह रामायण है, भोग की नहीं, त्याग और समर्पण की कथा है। यहाँ त्याग सर्वप्रथम है। यहाँ कोई समर्पण में पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों के प्रेम और त्याग का एक दूसरे के प्रति अभिनव और अलौकिक और दिव्य है। रामायण और उनके पात्र जीवन जीने की हमें उत्तम शिक्षा देते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी माता सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार किया। बचपन से ही भाई की सेवा में रत रहने वाले लक्ष्मण जी भी राम जी से कैसे दूर हो जाते? माता सुमित्रा से उन्होंने भी आज्ञा ली थी बन जाने की, परंतु उर्मिला जी के कक्ष की ओर बढ़े तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को मैं कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा? यह सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला जी आरती का थाल लेकर सामने खड़ी हुई। बोली, आप मेरी चिंता छोड़ो, प्रभु की सेवा में वन को जाओ। माँ आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए मैं साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उनके मन की बात जानकर संकोच से बाहर कर दी। लक्ष्मण जी वन चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भी एक तपस्विनी की तरह कठोर तप किया और वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं। परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें कोई राक्षस समझकर बाण से नीचे गिरा देते हैं। तब हनुमान जी उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। कहते हैं, सीता जी को रावण हर ले गया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, संकट में उनके प्राण। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा जी कहती हैं, राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का यह प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वे सोचने लगे कि ये एकदम शांत और प्रसन्न क्यों खड़ी है।
क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल के दीपक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। और वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में ही विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना ही सूर्य उदित तो हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में बैठा हो, लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए ही नहीं है। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था और इसलिए कभी वो सोए ही नहीं। इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम और ज्यादा हो गया और वे जल्दी उठ जाएंगे। और ये शक्ति मेरे पति को लगी नहीं, शक्ति तो सिर्फ राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर इस चित्त में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके रक्त के कण कण में राम है, उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही राम है। इसलिए शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, अब निश्चिंत होकर रहिए, सूर्य उदित होगा और बहुत प्रबल तरीके से होगा। इसलिए ऐसा समर्पण, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपने हर प्रकार के भोग विलास से मुक्त जब हम पूर्ण रूप से बिना शर्त समर्पण करते हैं, कहीं पर भी, आज भी हम जिस भी जगह पर, जिस कार्य व्यवसाय में, जिस स्थान पर पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं, तो वह संस्थान, वह प्रतिष्ठान या वह कार्य, चाहे वो शिक्षा से लेके उद्योग जगत तक हो, चाहे वो आध्यात्म से लेके कोई भी क्षेत्र हो, बिना समर्पण के हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। समर्पण असंभव को भी संभव कर देता है। समर्पण बुराइयों का अंत कर देता है। समर्पण में वो ताकत होती है जो किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक होती है। समर्पण इस राष्ट्र की आत्मा है। समर्पण हमारी आध्यात्मिक चेतना है। समर्पण हमारे यहाँ की धरोहर है। समर्पण इस भारत की आत्मा में, यहाँ के कण कण में रचती बसती है। आइए समर्पण में अपने जीवन को, अपने इस अस्तित्व को, अपने इस संपूर्ण समाज को की उन्नति के लिए अपने अस्तित्व की चिंता किए बिना समर्पण की पराकाष्ठा को बलवती बनाएं। जय मां भारती।